हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको उसमें जल्द से जल्द सफलता मिले। तो जैसा कि आपको पता होगा, आज हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स का पार्ट नंबर 8। जिन्होंने पार्ट 1 से 7 तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंग्लिश बाई सचिन सर नाम से, या आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो इंग्लिश बाई सचिन सर नाम से। तो वहाँ से आप 1 से 7 तक पार्ट कंप्लीट कर सकते हो गोल्डन रूल्स के। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 39 से। इन वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस में कभी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता। जो मैं आपको वर्ब बताऊंगा इनके साथ कभी भी एक्टिव वॉइस में हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते, हमेशा याद रखना, हमेशा। और एग्जामिनर जो देता है प्रपोजिशन लगा के वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनर फर्स्ट टेल के साथ हमेशा टू लगा के देगा, जो हमें यूज़ नहीं करना, हमेशा याद रखना। टेल के साथ एग्जामिनर टू लगा के देगा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा तो हमें टू यूज़ नहीं करना, केवल केवल क्या आएगा? टेल आएगा। चलते हैं सेकंड, डिस्कस। डिस्कस के साथ एग्जामिनर अबाउट लगा के देगा, जो हमें यूज़ नहीं करना। थर्ड, ऑर्डर के साथ एग्जामिनर हमें फॉर लगा के देगा, जो हमें यूज़ नहीं करना। रिजेंबल के साथ एग्जामिनर विद या टू लगा के देगा, जो हमें यूज़ नहीं करना। कंप्राइज के साथ एग्जामिनर हमें ऑफ लगा के देगा, जो हमें यूज़ नहीं करना। अफेक्ट के साथ एग्जामिनर हमें ऑन लगा के देगा, ये भी हमें यूज़ नहीं करना। साइन के साथ एग्जामिनर हमें ऑन लगा के देगा, ये भी हमें यूज़ नहीं करना। इन्वेस्टिगेट के साथ एग्जामिनर हमें इनटू लगा के देगा, हमें यूज़ नहीं करना। कंपनी के साथ एग्जामिनर हमें विद लगा के देगा, जो हमें यूज़ नहीं करना। रिक्वेस्ट के साथ एग्जामिनर हमें टू लगा के देगा, जो हमें यूज़ नहीं करना। और डेस्क्राइब के साथ हमें एग्जामिनर अबाउट लगा के देगा, हमें यूज़ नहीं करना। तो भाई हमेशा याद रखना, इन वर्ब में एक्टिव वॉइस में कभी भी हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, ना कि पैसिव वॉइस की। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में इनके साथ हम कभी भी कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। शी रिक्वेस्टेड टू मी। अब देखो, रिक्वेस्ट के साथ एग्जामिनर हमें टू लगा के देगा, जो हमें यूज़ नहीं करना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं इनके साथ एक्टिव वॉइस में कभी भी हम कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते। तो आई होप आप सभी इनको लर्न कर लिएगा एक बार। ठीक है, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक्सीड के साथ कभी भी मोर देन का यूज़ नहीं होता, हमेशा याद रखना। कई बार इंप्रूवमेंट आया है भाई। ठीक है, यानी कॉमन एरर से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक्सीड के साथ हमेशा मोर देन देता है, जो कि हमें यूज़ नहीं करना, हमेशा याद रखना, हमेशा। कम अक्रॉस के साथ कभी भी हम सडनली का यूज़ नहीं करते, हमेशा याद रखना दोनों को, कि एक्सीड के साथ कभी भी मोर देन नहीं आता और कम अक्रॉस के साथ कभी भी सडनली यूज़ नहीं होता, हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल है, द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 500 वर्ड्स, नो एरर। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। और भाई इसमें थोड़ा गलती हो गई मेरे से, यहाँ जो एरर है यहाँ ना होकर क्या होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ नहीं है, ये एरो यहाँ पर है, मोर देन के बाद है। अब बताइए ये इसमें कहाँ गलती है? ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सीड के साथ कभी भी हम मोर देन का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट 41। क्वेरल विद समवन समबडी, यानी क्वेरल विद होता है पर्सन के लिए, क्वेरल ओवर होता है समथिंग यानी किसी मैटर के ऊपर। ठीक है, विद आता है भाई किसी के लिए, पर्सन के लिए, समवन समबडी, और ओवर आता है मैटर की बात हो, मतलब वस्तु वगैरह किसी की भी बात हो, वहाँ हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्वेरल विद समवन समबडी, क्वेरल ओवर समथिंग। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। दे क्वेरल डैश अस डैश अ ट्रिफल। चार ऑप्शन आपको गिवन है, तो आप पहले ट्राई करिए कौन सा आ सकता है। आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो पॉज कर लीजिए। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई देखो, हमें क्या दे रखा है, समवन समबडी, यानी पर्सन की बात हो रही है, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आई होप सभी ने यही टिक किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेन वर्ब में आईएनजी मतलब जिरंड से पहले हमेशा प्रोनाउन तथा नाउन की पजेसिव केस का यूज किया जाता है। हमेशा याद रखना, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जिरंड, और जिरंड से पहले प्रोनाउन तथा नाउन की पजेसिव केस का यूज किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। द रिजेंटेड श्याम्स गोइंग ऑन सच अ लीव। अब देखो जिरंड आ रहा है तो जिरंड से पहले हमने क्या यूज किया, नाउन प्रोनाउन का पजेसिव केस। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नोट, एग्जाम में ज़्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं वो पजेसिव केस ना देके क्या देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस देते हैं, जो कि हमें यूज़ नहीं करना। हमेशा याद रखना, जो एग्जामिनर होंगे वो आपको पजेसिव केस नहीं देंगे, कॉमन एरर में क्या देंगे, ऑब्जेक्टिव केस देंगे। तो हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं करना यूज़, क्या करना है, पजेसिव केस यूज़ करना है। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। प्लीज़ एक्सक्यूज आई कमिंग लेट, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। पहले आप ट्राई करिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर सोचा होगा एकदम। देखो जिरंड आ रहा है तो इससे पहले हम पजेसिव केस यूज करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो आई यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, माई यूज करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, नो एरर। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो हमेशा याद रखना कि हम पजेसिव केस यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज मीन्स क्विक रिवीजन है आपका। मैंने यहाँ कुछ एडिशनल कॉमन एरर्स लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। इनके भी कुछ आपके रिवीजन हो जाएंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं इंक्लूड किए हैं मैंने, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। फर्स्ट कॉमन एरर है, इट वॉज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो भाई मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो हम टेंस कौन सा लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। टेंस तो बिल्कुल सही है बट सेंटेंस की स्टार्टिंग सही नहीं है। इट वॉज दे रखा है, यहाँ इट इज़ होगा। तो इट इज़ टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, नो एरर। या फिर तो आप इट इज़ टाइम कर सकते हो, या इट इज़ हाई टाइम कर सकते हो, इट इज़ राइट टाइम कर सकते हो, इट इज़ अबाउट टाइम कर सकते हो। इन चार के अलावा आप पांचवा यूज़ नहीं कर सकते। तो वॉज ना होगा, क्या होगा, इज़ होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। मैंने यहाँ लिखा भी है, अगर ये इनडायरेक्ट होता, ये आपका डायरेक्ट दे रखा है, अगर ये इनडायरेक्ट होता तो सही होता। कैसे होता, ही सेड इट वॉज टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग। तो जो सही हो सकता था वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है, कैसे सही हो सकता था ये। ठीक है, तो ही सेड इट वॉज टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग। अगर ये सेंटेंस होता तो हम इसको सही करते, बट सेंटेंस की शुरुआत अगर इट वॉज टाइम से दे रखी है और पास्ट टेंस यूज़ किया है, पास्ट इंडेफिनिट, तो हम वॉज यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड कॉमन एरर है, कॉफ़ी सीड्स इज ड्राइड एंड रोस्टेड बिफोर दे आर ग्राउंड इनटू पाउडर, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी एक लाइक करना, वरना आप भूल जाते हो लाइक करना। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई सब्जेक्ट प्लूरल है सीड्स, तो हम वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे ना, तो आर आएगा ना कि इज। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, सीड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड कॉमन एरर, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैंने आपको बताया था जब भी जिरंड दे रखा हो तो उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, पजेसिव केस यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है तो हम मी ना यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे, माई यूज़ करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। चलते हैं फोर्थ कॉमन एरर, द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वॉज
ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशंस, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। और भाई आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स की हेल्प ले सकते हो, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो आप आराम से सोचिए इसका राइट आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो पॉज कर लीजिए। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा जो ब्रॉडकास्ट होता है उसका पास्ट टेंस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ही होता है। BROADCAST होता है, ना कि ED होता। तो ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ सही होगा द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वॉज ब्रॉडकास्ट ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशंस। तो ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का पास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ, द चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल ऑन पिटी इश्यूज, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। इसी वीडियो में कराया भाई ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट, तो सभी का सही जाना चाहिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको विद किस लिए आता है, पर्सन के लिए, समवन समबडी, और ओवर किसके लिए आता है, समथिंग के लिए आता है। तो आई होप सभी का सही गया होगा। ऑप्शन नंबर बी में एरर है, यहाँ ऑन ना होके क्या होगा, ओवर होगा। चलते हैं सिक्स्थ, माई फादर इज इन बैड मूड टूडे, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो भाई क्या होता है, इज इन अ बैड मूड होता है। क्या होता है, इज इन अ बैड मूड होता है। तो इनके बाद क्या आएगा, ए आना कंपलसरी है। तो माई फादर इज इन अ बैड मूड टुडे, नो एरर। तो भाई इसमें ए आएगा इनके बाद। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, सेवंथ। सेवंथ आपके सामने है, ही गोज टू सिनेमा एवरी संडे, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो भाई टू सिनेमा नहीं होता, क्या होता है, टू द सिनेमा होता है। क्या होता है, टू द सिनेमा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ही गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, नो एरर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, टू सिनेमा नहीं होता, क्या होता है, टू द सिनेमा होता है। चलते हैं एट्थ, ही कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिव एडवांस नोटिस, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। काफ़ी इजी है, कोई टफ नहीं है भाई। आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा भी लिया होगा अब तक। तो भाई हमेशा याद रखना, अनलेस और अनटिल के साथ हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करते। तो आई होप आप इसको ऑलरेडी जानते होंगे कि अनलेस और अनटिल के साथ हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करते। इनमें ऑलरेडी नॉट छिपा हुआ है, तो हम एक्स्ट्रा नॉट नहीं लगा सकते। तो यहाँ नॉट नहीं आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका राइट क्या होगा, ही कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही गिव्स एडवांस नोटिस, नो एरर। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट, नो अदर क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ डॉक्टर एज टू बी काइंड टू हिज पेशेंट, नो एरर। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। आराम से इसका आंसर सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, जब कभी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो हम क्या यूज़ लेते हैं, देन यूज़ लेते हैं। जब कभी भी हमें दो चीज़ों का कंपैरिजन कराना हो तो हम देन यूज़ लेते हैं, हमेशा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी में एज यूज़ ना होके क्या यूज़ होगा, देन यूज़ होगा। आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, नो अदर क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ डॉक्टर देन टू बी काइंड टू हिज पेशेंट। तो जब कभी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन हो तो हम देन यूज़ करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और जो भाई लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो उसके बगल में होगा बेल आइकन, बेल आइकन आप जैसे ही प्रेस करोगे तो तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे, ऑल का, पर्सनलाइज्ड का, नन का। तो सभी लोगों को ऑल वाला सेलेक्ट करना है। इससे ये बेनिफिट होगा कि हम जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाएगी। तो सभी भाई लोग ऑल वाले पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और थर्ड इम्पोर्टेंट बात, आपको इस वीडियो को शेयर करना है केवल और केवल एक जगह, टेलीग्राम ग्रुप से इस वीडियो को आप लिंक ले सकते हो और अपने फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हो इस वीडियो को। तो केवल केवल एक ये छोटा काम कर देना। आई होप सभी इस काम को
जरूर करोगे। तो चलो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।